अस्सलाम वालेकुम। एनक्यूज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा रशियन सैलेड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल का आइकन अपडेट्स के लिए। और बहुत ही सिंपल सा। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने ले लिया पास्ता। इसको मैंने बॉईल कर लिया है गर्म पानी में, जिस तरह से पानी गर्म करते हैं ऑयल डाल के थोड़ा सा। तो इसी तरह से मैंने पास्ते को जो है बॉईल कर लिया है। एक अदद दरमियाने साइज़ का आलू था, उसको भी कट करके बॉईल कर लिया है। अनार ले लिया है हाफ़। तकरीबन 3/4 जो एप्पल था मेरे पास, ग्रीन एप्पल था, मैंने वो ले लिया है। इसके साथ ही अखरोट तकरीबन 2 टेबल स्पून था, इसको कूट लिया है। 2 टेबल स्पून ही तकरीबन किशमिश जाएगी और पाइनएप्पल चंक जाएंगे हाफ़ कप के करीब। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने हाफ़ कप जो है वो मायो ले लिया है, मायोनीज़। अनफ्लेवर्ड मायोनीज़ जाएगा। इसके अंदर चली जाएगी तकरीबन 1/4 कप के करीब क्रीम। 1 टेबल स्पून इसके अंदर शुगर जाएगी। मेरे पास टी स्पून था तो मैंने जब भी 2 डाले हैं। साथ ही इसके अंदर चला जाएगा ब्लैक पेपर 1/4 टी स्पून। नमक चला जाएगा तकरीबन 1/4 टी स्पून। अब हम इन सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है रशियन सैलेड, तो सभी का पसंदीदा होता है। इसको आप जितना ठंडा करेंगे उतना ही मज़े का बनेगा। खाने से तकरीबन इसको आप 1 घंटा पहले बना लें और आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। फ्रीज़र में मत रखिएगा, फ्रिज में ही रखिएगा। ये देखिए, हमने इसके मिक्सचर को अच्छे से बना लिया है। अब इसके अंदर सारी चीज़ें चली जाएंगी। सबसे पहले आलू डाल देते हैं। बॉयल्ड आलू हैं, कटिंग करके बॉयल करेंगे तो वो इजी रहेगा। साथ ही मैकरोनी अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, और अनार के दाने। आधा अनार मैंने लिया था। देखिए, क्वांटिटी आपके अपने ऊपर है, जो चीज़ आपको जितनी पसंद है आप उसी हिसाब से ऐड कर सकते हैं। साथ ही अब इसके चला जाएगा सेब। पाइनएप्पल चंक्स चले जाएंगे। अखरोट और किशमिश चली जाएगी। बस देखें कितना सिंपल है इसको बनाना। झटपट से आपका रशियन सैलेड जो है वो तैयार है। बस हम इसको मिक्स करते हैं और सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना सिंपल है रशियन सैलेड बनाना और सबका पसंदीदा होता है। बस अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए, मज़ेदार सा रशियन सैलेड आपका तैयार है। ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया अनार से। बस अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे और इसको ठंडा ठंडा जो है हम सर्व करेंगे। तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में जाएगा। फिर मिलेंगे जल्दी नई रेसिपी के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।